गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। नाम का रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। आप जी का भाव है कि ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में महात्मा उस नाम या शब्द की महिमा लिखते हैं, उनको पढ़ने से हमें समझ आ जाती है कि हमें नाम की कमाई क्यों करनी है और किस तरह करनी है। लेकिन ग्रंथ पोथियों में वह नाम नहीं है, सिर्फ नाम की महिमा है और उसको हासिल करने का तरीका है। उनके पढ़ने में मुक्ति नहीं है, जो पढ़ते हैं उस पर अमल करने में मुक्ति है। जिस तरह डॉक्टर की किताबों में नुस्खे या बीमारियों का इलाज करने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन किताबों में दवाइयाँ नहीं है। कोई बीमार सारा दिन डॉक्टर की किताब पढ़ने से तंदुरुस्त नहीं हो सकता, बल्कि जो कुछ उस किताब में लिखा है उसके मुताबिक दवा का इस्तेमाल करके ही ठीक हो सकता है। दवा अपने आप में कोई और चीज़ है और किताबों में दवा का जिक्र कुछ और है। इसी प्रकार अगर कोई सारा दिन खाना बनाने की किताबें पढ़ता रहे, जिनमें तरह तरह के पकवान बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ने से उसे न तो खाने का स्वाद आ सकता है और न ही पेट ही भर सकता है। जब वह किताब के अनुसार खाना बनाकर खा लेता है तो पेट भी भर जाता है और स्वाद भी आ जाता है। इसी तरह अगर किसी को रेल से सफ़र करना है तो पहले टाइम टेबल या गाइड बुक को अच्छी तरह पढ़ा जाता है। उससे पता चलता है कि रेल की यात्रा कितनी लंबी है, कौन कौन से स्टेशन रास्ते में आएंगे, कितना किराया लगेगा और कितने बजे गाड़ी स्टेशन से रवाना होगी। लेकिन उस टाइम टेबल को सिर्फ पढ़ने से ही हम अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच जाते। जब स्टेशन पर जाकर टाइम टेबल के अनुसार टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो जाते हैं, तभी हम मंजिल मकसूद लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। इस नुक्ते और स्थान पर आकर आज आम दुनिया भूली बैठी है। हम अपने ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने को ही मुक्ति का साधन समझ लेते हैं। अक्सर तो हम खुद भी नहीं पढ़ते, बल्कि कोई और पंडित या ज्ञानी हमारे घर में पढ़ता रहता है और हम दुनिया के कामकाज में डूबे रहते हैं और मन में सोचते हैं कि हम कितना लाभ उठा रहे हैं, कितना पुण्य कमा रहे हैं। अगर खुद बैठकर पढ़ें या सुने तो उन महात्माओं के वचन हमारे कानों में पड़े, हमें अपनी कमजोरियों और कमियों का पता चले और फिर उनको दूर करने का मन में शौक पैदा हो, तरीके और साधन का पता चले, तब तो उस पढ़ने पढ़ाने का भी फायदा हो। हमने तो उसे सिर्फ एक रीति रिवाज बनाया हुआ है कि शायद उस पंडित के पढ़ने से ही हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। महात्मा हमारे ख्याल को इन भ्रमों में से निकालते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वेद शास्त्र समृत और पुराण, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा, बिन सतगुरु और बिना शब्द सूरत, कोई न उतरै भो पारा। इसी प्रकार गुरु नानक साहिब उपदेश देते हैं, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास, नानक लेखा एक गल, होर हो मैं झकना झाक। आप जी का भाव है कि हमें चाहे हम सारा दिन पढ़ते रहें
सारा महीना पढ़ते रहें, सारा साल, सारी जिंदगी और सांस सांस पढ़ते रहें तो भी सिर्फ एक ही चीज़ हमारे हिसाब में लिखी जाएगी कि हमारी सूरत उस शब्द या नाम को पकड़ती है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा सब पढ़ना पढ़ाना फजूल है। यही तुलसी साहिब अपनी बाणी में फरमाते हैं, 4 18 9 पढ़े, शट पढ़ी खोया मूल, सूरत शब्द चिन्ह बिना जो पंछी चंडूल। चाहे कोई चारों वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसने सूरत शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उसकी हालत चंडूल पक्षी जैसी है, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसी बोली वह सुनता है उसी की नकल कर लेता है। कबीर साहिब का कथन है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, एका अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। साईं बुल्ले शाह भी यही उपदेश देते हैं, इल्मो बस करी ओ यार, इक्को अलफ तेरे दरकार, बहुता अलम इजाजी ने पढ़ाया, जुगा जहा ओसे दा सड़या।